जंगल में सारी रात से बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया रात भर सो ना पाई थी। उसे चिंता थी क्योंकि उसके घर में केवल थोड़ा सा ही भोजन बचा था। सुबह हो जाती है, गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, आप रात भर से जाग रही है? हाँ मेरी बेटी, मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास भी छाता होता तो मैं भी दाना लेने चली जाती। मम्मा, आप तो ऐसे ही चिंता कर रही हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। नहीं गुड़िया बेटी, आजकल की बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकती। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा उनके घर आता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मैं दाना लेने जा रहा था, सोचा जाते हुए तुम्हें भी साथ ले जाता हूँ। ये सुनकर मामा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरे पास छाता नहीं है, मैं भी यही सोच रही थी कि अगर छाता होता तो मैं भी दाना ले आती। तुम मेरे छाते के नीचे आ जाओ और हम एक साथ ही वापस आ जाएंगे। मामा चिड़िया बाहर से ही अपनी बेटी से कहती है। गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे के साथ दाना लेने जा रही हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। फिर कौवा और चिड़िया दोनों दाना लेने चले जाते हैं और गुड़िया उठकर दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया कौवे के साथ साथ जा रही थी। कौवे का बड़ा छाता दोनों को बारिश से भीगने से बचा रहा था। वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया और कौवा एक घने पेड़ की डाल पर बैठ गए थे कि चिड़िया को उस पेड़ पर एक मीठा फल दिख जाता है। चिड़िया वो फल तोड़ लेती है। कौवे भैया, मेरा आहार तो मिल गया, अब हम मिलकर आपके लिए भी कोई दाना ढूंढ लेते हैं। ना ना, ये फल मेरा है, तुम ये फल मुझे दे दो। ये फल मैंने तोड़ा है, मैंने पहले देखा था ये फल। अगर मैं छाता न लेकर आता तो तुम कभी भी ये फल ना तोड़ पाती। लाओ, ये मुझे दे दो। ये मेरी बेटी गुड़िया खाएगी। कौवा आगे बढ़ता है और चिड़िया से वो फल छीन लेता है। मैं जा रहा हूँ, अब जाना बारिश में भीगती हुई वापस घर, फिर पता चलेगा तुझे। कौवे भैया, ऐसा ना करें, आपने ये फल भी छीन लिया है, अब मुझे ऐसे बारिश में भीगने के लिए छोड़कर मत जाइए। मगर कौवा चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर कौवा मजे मजे से वो फल खा लेता है। मेरा पेट तो भर गया, अब मैं गोरी और जग्गू के लिए भी कोई चीज ढूंढ लेता हूँ। चिड़िया बेचारी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि ऐसी तेज बारिश में उड़कर वापस घर जाना भी मुश्किल था और उसे तो अभी दाना भी ढूंढना था। थोड़ी दूर एक बूढ़ी कौवी का घर था। वो बूढ़ी कौवी चिड़िया को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखती है। ये बेचारी चिड़िया कैसे बारिश में भीग रही है, मुझे इसकी मदद करना होगी। बूढ़ी कौवी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ और खुद को बारिश से बचा लो। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर उड़कर थोड़ी ही दूर बूढ़ी कौवी के घर चली जाती है। मैंने उस कौवे का विश्वास किया, मैं उसके साथ आ गई और वो मुझे बारिश में भीगने के लिए छोड़कर चला गया। चिड़िया बेटी, तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास छाता नहीं था, इसलिए तो मैं कालू कौवे के साथ आई थी। फिर बूढ़ी माँ कौवी एक पुराने संदूक से एक छाता और एक मिट्टी की कटोरी निकालकर चिड़िया को देती है। बेटी, ये छाता तुम्हारे लिए और ये कटोरी है तो मिट्टी की बनी हुई, मगर ये कोई साधारण कटोरी नहीं है, तुम जो इसे मांगोगी मिलेगा तुम्हें। माँ जी, क्या ये जादुई कटोरी है? ये मुझे भोजन भी दे सकती है क्या? हाँ, मगर तुम्हें कहना होगा सोने के झुमके, चांदी का हार, मिट्टी की कटोरी, दे दे आहार। लो चिड़िया बेटी, ये छाता और ये कटोरी लेकर तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चों को भोजन दो।
और उन गरीब पक्षियों को भी जो भूखे बैठे हुए हैं। चिड़िया वो छाता ऊपर करती है और मिट्टी की कटोरी लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू, मेरे लिए और जग्गू के लिए क्या लाए हो खाने को? गोरी, एक मीठा फल वो भी चिड़िया को मिला था जो मैंने चिड़िया से छीन कर खा लिया। फिर मैंने सारा जंगल घूमा मगर मुझे कुछ भी खाने को ना मिला। मम्मा मम्मा, पापा गंदे हैं, खुद मीठा फल खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। कालू, मैं और जग्गू भूख से मर रहे हैं और तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। गोरी, चिड़िया जरूर कुछ ना कुछ लेकर आई होगी, तुम जाकर चिड़िया से कोई चीज ले लो। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहो, मैं चिड़िया के घर जाती हूँ। गोरी कभी छाता लेती है और अपने घर से निकलती है। मम्मा, ये छाता आपको कहाँ से मिला? बेटी, उस काले कौवे ने तो मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे रास्ते में ही बारिश में भीगता छोड़कर चला गया था और फिर एक बूढ़ी कौवी माँ ने मेरी मदद की, मुझे ये छाता दिया और ये जादुई मिट्टी की कटोरी भी। जादुई मिट्टी की कटोरी? मम्मा, ये कैसे हमें भोजन देगी? मैं अभी अपनी बेटी को भोजन देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया मिट्टी की कटोरी से कहती है, सोने के झुमके, चांदी का हार, मिट्टी की कटोरी, दे दे मुझे आहार। चिड़िया ने इतना कहा ही था कि मिट्टी की कटोरी से फल और अनाज बाहर निकलता है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी पेट भरकर भोजन खाती हैं। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, एक बार चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। मिठू और हरियाली दोनों बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मिठू दरवाजा खोलता है, बाहर गुड़िया खड़ी थी। अंकल, ये फल और दाना माँ ने भेजा है, बारिश हो रही है ना, आपको भोजन की चिंता होगी। भोजन देखकर मिठू तोता तो खुशी से उछलने लगता है। गुड़िया मिठू अंकल को भोजन देकर चली जाती है। गौरी कभी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारा पति कालू कौवा इतना लालची है कि अपना पेट तो भर लिया, मगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर गया होगा। चिड़िया, वो खुद तो मीठा फल खाया, मैं और मेरा बेटा भूखे हैं। गौरी, वो मुझे बारिश में अपने साथ ले गया और फिर बारिश में मुझे छोड़कर मेरा फल छीनकर वहाँ से भाग गया। ये पूरी टोकरी फलों की तुम ले जाओ, मगर याद रखना तुम इनमें से कालू को कुछ नहीं दोगी। अगर कुछ दिया तो मैं दोबारा तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं दूंगी। चिड़िया सच, मैं वादा करती हूँ, मगर तुम मेरे और मेरे बेटे के लिए भोजन दे दो। चिड़िया फलों की टोकरी गौरी कवि को दे देती है। गोरी, ये इतने सारे फल कहाँ से लिए? जिस चिड़िया से तुमने मीठा फल छीन कर खाया था, मुझे ये सब उसी ने दिया है, मगर इन फलों में से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर गौरी कवि और उसका बेटा मजे मजे से फल खाते हैं। अगर मैंने चिड़िया से फल छीन कर ना खाया होता तो मैं भी ये फल खाता। कौवा रोने लग जाता है। फिर चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती है और वो सब बारिश का अच्छे से मजा लेते हैं। जंगल में सन्नाटा था। मिठू तोता तो थोड़ी सी भी बारिश से डर जाता था। वो अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ बारिश को लगातार देखे जा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। बारिश हो या तेज धूप, उन कौवों का तो काम ही सोना था। उन्हें क्या, जंगल में बारिश हो या सूखा, 2 वक्त का भोजन चुरा कर खाना और सोना, बस 2 ही काम थे उनके। कबूतर को बारिश का मौसम पसंद था। वो अकेला ही था जो तेज बारिश में भी अपने घर के सामने बैठा बारिश में भीग रहा था।
माँ चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। लंबे दुखों और कई मुसीबतों के बाद जाकर मम्मा चिड़िया को बारिश के मौसम में ऐसे निश्चिंत होकर बैठना नसीब हुआ था। मम्मा, क्या कभी आप पर मुश्किल समय आया है जब आप बहुत परेशान हो? हाँ गुड़िया बेटी, मगर मैंने मुश्किल समय का मुकाबला किया, हिम्मत से, बहादुरी से, और मुश्किल समय गुजर गया। बताइए मम्मा, मुझे भी बताइए, वो मुश्किल समय कैसा था, क्या हुआ था? ये तब की बात है जब आप अभी अंडे में ही थी। मैंने बहुत मुश्किल से, मेहनत से अपना एक टिंकों का घोंसला बनाया। मेरा पड़ोसी पेड़ बड़ा है, ये मुझे इस तेज़ धूप से बचाएगा, और फिर जब मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकल आएगा तो मैं अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर बना लूँगी। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ एक इंसान आ जाता है, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ। उसके पास एक कुल्हाड़ा भी था। वो इंसान मेरे पड़ोसी पेड़ के पास आकर रुक जाता है और अपने कुल्हाड़े से उस पेड़ पर वार करता है। मैं जल्दी से उस इंसान के पास गई। इंसान, कृपया करें, इस पेड़ को ना काटिए। ये पेड़ मुझे साया देता है। मेरा घोंसला साथ वाले पेड़ पर है। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं सारा दिन धूप में झुलस जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं समझी वो खुश हो गया है, मगर वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा था। वाह रे छोटी चिड़िया, तेरे एक अंडे और घोंसले की खातिर मैं ये पेड़ ना काटूं, ये नहीं हो सकता। मेरी कोई बात सुने बिना वो इंसान फिर से पेड़ काटने लग जाता है। पेड़ कट जाता है और वो इंसान पेड़ को लेकर चला जाता है। सूरज मेरे सर पर था और धूप इतनी तेज कि मेरे पंख झुलस रहे थे। तो मम्मा, आप नदी पर जाकर ठंडे पेड़ की छांव में बैठ जाती। मैं अपना अंडा छोड़कर कैसे जा सकती थी, और अगर जाती तो मेरा अंडा खराब हो जाता और मुझे मेरी सुंदर बेटी कहाँ से मिलती। तो फिर आपने वो सारी धूप मेरे लिए बर्दाश्त की। धूप तो कुछ दिनों की थी, उससे बढ़कर वो रात आई जब तेज़ बारिश के साथ जंगल में तूफान आ गया। मेरा घोंसला इस तेज़ हवा से टूट जाएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सोचकर मैंने अपना घोंसला उठाया और वहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मम्मा, बारिश के मौसम में तो भूख भी ज़्यादा लगती है। सुनो तो। मैंने अंडे के ऊपर कुछ पत्ते रखे और अपने लिए दाना ढूंढने चली गई। बारिश में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं काफ़ी देर बाद उस जगह वापस आई तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा नहीं था। मम्मा, मतलब मुझे कोई उठा कर ले गया था। अच्छा ही हुआ जो मैं बच गई। अगर वो पक्षी मेरे ऑमलेट बनाकर खा जाता तो आज मैं यहाँ ना होती। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। मैं बहुत रोई, बहुत शोर मचाया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था और मैं उदास मन के साथ वहाँ बैठ गई। बारिश रुक जाती है। अगली सुबह बहुत रोशन थी। मैं नए जज्बे और जोश के साथ अपना अंडा ढूंढने निकली। मैं पड़ोसी कबूतर के पास गई। कबूतर चाचा, मेरा अंडा कहीं खो गया है, क्या आपने देखा है मेरा अंडा कहीं? चिड़िया, मैं तो सारी रात बारिश में नहाता रहा और फिर सो गया था, मुझे नहीं मालूम। मैं और भी परेशान हो गई। फिर मैं तोते के पास गई। चिड़िया चिड़िया, कल एक अंडा नदी से बुलबुल को मिला था, वो बुलबुल अंडे को अपने घर ले गई है। तोते भैया, बुलबुल का घर कहाँ है? झरने के पास जाओ, बुलबुल वहाँ रहती है। मैं दौड़ी और जल्दी से बुलबुल के पास चली गई। बुलबुल जंगल से फूल लेने गई हुई थी। मम्मा, बुलबुल आंटी तब भी फूलों का रस निकाला करती थी क्या? हाँ बेटी, बुलबुल शुरू से ही यही काम करती है, वो फूलों का रस ही निकालती है। काफ़ी देर के बाद बुलबुल वापस आ गई। चिड़िया, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बुलबुल, मेरा अंडा कहीं खो गया है। सुना है आपको नदी से कोई अंडा मिला है। हाँ चिड़िया, मगर वो अंडा तो लाल रंग का है, शायद किसी तोते या मैना का होगा।
मेरा दिल मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने बुलबुल से कहा, मुझे एक बार वो अंडा दिखा दे, शायद वो अंडा मेरा ही हो। बुलबुल मुझे अपने घर ले गई, मगर वो अंडा तो मेरा नहीं था, वो किसी तोते का ही अंडा था। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस आ जाती हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा मुझे मेरा अंडा कभी नहीं मिलेगा। मैं नदी किनारे बैठकर रोने लग गई। तभी वहाँ एक कौवी आती है। चिड़िया चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कौवी, मेरा अंडा कहीं खो गया है, मैं इसलिए रो रही हूँ। सफ़ेद छोटा सा पेड़ के नीचे, वही था ना तुम्हारा अंडा? कौवी की बात सुनकर तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, वही वही है मेरा अंडा। तुम्हारा अंडा मेरे पास है, मगर ऐसे मैं तुम्हें वो अंडा नहीं दूंगी। पहले तुम्हें मेरे लिए एक सुंदर सा लकड़ियों का घर बनाना होगा, फिर मिलेगा तुम्हें वो अंडा। मैं सब करूँगी, मैं बनाऊँगी, मगर कौवी तुम मेरे अंडे की रक्षा करना। अंडे की तुम चिंता ना करो, मैं अंडे की अच्छे से हिफाजत करूँगी और तुम वो सामने वाले पेड़ पर मेरे लिए घर बनाओ। मैंने जल्दी से कौवी के लिए घर बनाने का काम शुरू किया। मैंने लकड़ियों का घर बनाना अपनी माँ से सीख रखा था। मम्मा, क्या नानो भी लकड़ियों का घर बनाया करती थी? हाँ गुड़िया बेटी, आपकी नानो का बनाया हुआ घर दूर दूर से पक्षी देखने आते थे। मम्मा, फिर क्या हुआ? एक बार उठो बेटी, घोंसला दूसरी तरफ कर दे, खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ रहा है। वो माँ बेटी अपना घोंसला उठाकर खिड़की से दूर करती हैं। मम्मा, फिर क्या हुआ? मैंने दिन रात लगाकर उस कौवी के लिए घर बनाया। घर तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अब आप अपना वादा पूरा करो और मुझे मेरा अंडा दे दो। फिर वो कौवी एक टोकरी लाती है जिसमें मेरा अंडा था। मैं वहाँ से गुजरी तो ये अंडा बेआसरा पड़ा था, मैं इसे उठाकर अपने साथ ले आई। मैं अपना अंडा सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। और फिर दूसरे ही दिन उस अंडे से मेरी गुड़िया बाहर आ गई और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आईं। मैंने अपना नया घर बना लिया और तब से मैं अपनी बेटी के साथ इसी घर में रहती हूँ। ये सब सुनने के बाद गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, माँ बाप को अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत दुख सहना पड़ते हैं। मम्मा, मैं हमेशा याद रखूँगी कि आपने मुझे पालने के लिए जो कुछ किया। नहीं बेटी, ये तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि माँ बाप को ये सब करके खुशी मिलती है। फिर गुड़िया खिड़की में बैठ जाती है और खिड़की से बाहर जंगल को देखने लगती है। उसे हर तरफ अपनी मम्मा अपना अंडा ढूंढते हुए दिखाई दे रही थी। वह अपनी मम्मा की ज़िंदगी पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी।